से कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने? हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है? दुपट्टा नरेंद्र मोदी का और हमारे इमरान खान का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ये तो इमरान साहब की तौहीन होगी कि मैं उसको नरेंद्र मोदी साहब के साथ जेल के अंदर सड़ रहे हैं, तभी जेल के अंदर सड़ रहे नहीं। आज आप भी बात कर लें। You coming right now back? ठीक है। अच्छा, पुलिस वाले क्या कह रहे थे हमारे? वो कहते हैं हमसे भी पूछो, हम भी बड़े दुखी हैं। ठीक है। अच्छा, सारे ही दुखी हैं। ये पाकिस्तान जो है नी, ये मुखलस है। अगर ये खड़ा हो जाए ना, आज कह दे, यही कह दे कि हम इसराइल जो यहाँ से जंग बंद कर दे और हम इंशाल्लाह हमारे जो मुजाहिद हैं नी वो खड़े हैं इंशाल्लाह, तो देखो 1 मिनट में वो कैसे अपनी जंग नहीं बंद करता। भाई बात ये है, अल्लाह का एक कानून है जी। जो मुल्क का वजीर आजम होता है ना, ठीक है। वो एक किस्म का बाप होता है। ठीक है। और क्यामत के दिन सबसे पहले पकड़ भी उसकी होगी। क्या तुमने अपनी रियाया के साथ सही सलूक किया? हजरत उमर का दौर देख लें, वो कहते थे कि मेरे दौर में अगर कुत्ता भी भूखा रह गया तो क्यामत के दिन पकड़ तो उमर की होगी। ये पास्ट है ना, पास्ट में तो और बहुत से ऐसे वाकयात नहीं, लेकिन हमें हम देखने को मिलते हैं। हमें अभी प्रेजेंट की अगर बात करें तो आप सुनो ना, जी, हम बाद में आएंगे इधर। ठीक है। लेकिन जो लोग अपने मजहब को ही भूल गए हैं, अच्छा, अगर मजहब को याद रखे तो ये गरीबों के साथ जुल्म ना हो, याद रखना। ठीक है। अल्लाह कहता है जिसने मेरे बंदे को राजी कर लिया उसने मुझे कर लिया। ठीक हो गया। हाँ, ये इस चीज से देखे मैं एग्री करता हूँ कि जी जी आ जाओ, आज आप भी बात कर लें। You coming right now back? ठीक है। अच्छा, पुलिस वाले क्या कह रहे थे हमारे? वो कहते हैं हमसे भी पूछो, हम भी बड़े दुखी हैं। ठीक है। अच्छा, सारे ही दुखी हैं। बात ये है कि अब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की, ये जो रियाया है ना, ये उनके एक किस्म के बच्चे हैं। ठीक है। ठीक है, ऐसे ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ। लेकिन जो रियाया के साथ सही सलूक नहीं करेगा, क़यामत के दिन सबसे पहले पकड़ी उसकी होगी। मैं ठीक है, वो तो जाहिर बात है, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर आजम में और दूसरे प्राइम मिनिस्टर, खास तौर पे नेबर की बात करें, फर्क क्या नजर आता है? वो अपनी पब्लिक वाले भी हाँ हैं, ये भी हैं। नहीं, ऐसे दो मतलब इंसान है, यहाँ के भी बात वहाँ के तो भी। सुनो ना। अच्छा। जो लोग मुसलमान नहीं, जो क्रिश्चियन है, अच्छा। मैंने उधर देखा है अमेरिका में, जी जी। वो झूठ नहीं बोलते। अच्छा। वो अपनी रियाया का ख्याल करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये देख लो। ठीक है। अभी इन्होंने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया है, बिजली भी महंगी हो जाएगी। बिजली भी महंगी हो चुकी है, ठीक है। मजीद होगी। ठीक है। ये अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं करते। ये अल्लाह के ऊपर भरोसा करके काम करे ठीक तो है। अल्लाह पाक बरकत डालेगा। आप ये कह रहे थे ये अमेरिका से मांगो, उससे मांगो, मांगने से कुछ नहीं होता, अल्लाह से मांगो। अगर हम ऐसे ही मांगते रहे तो ये हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल, क्या फ्यूचर होगा? आपको क्या मसला है? ठीक है। तो इधर आओ, अस्सलाम वालेकुम। इससे भी बात करो। कैसे हैं? ये ठीक है, बहुत खैरियत से इंटेलिजेंट हैं? पीपल, हाँ, बिल्कुल। इंटेलिजेंट। ये मेरा भतीजा ही से बात। अच्छा, अगर हम भारत की बात करें, भारत की बात करें तो भारत के पास लीडर तो अच्छा नहीं है। नरेंद्र लीडर तो अच्छा नहीं है। अच्छा जी, ये क्या बात कर दी आपने? इसके पीछे की लॉजिक भी बताएं। के पीछे की लॉजिक ये है कि सेम जैसे हमारे नवाज शरीफ साहब है, वैसे हमारे नरेंद्र मोदी साहब है। नरेंद्र मोदी साहब ने 5वें नंबर पर इंडिया को पहुंचा दिया, दुनिया में इज्जत बना डाली। नरेंद्र मोदी को ग्लोबल पीस अवार्ड मिल रहा है। लेकिन वो एक नरेंद्र मोदी की जो है ना, वो मेहनत नहीं है, उसके पीछे और स्ट्रेटजी हैं और लॉजिक्स हैं और उनकी जो है जमहूरी निज़ाम उनका अच्छा है। कौम का सरबराह कौन है? इमरान खान। भारत की कौम का सरबराह कौन है? गांधी जी। पीएम मोदी। अभी जिनकी हुकूमत है वहाँ भाई पीएम मोदी है, लेकिन उसके पीछे जो उसके मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो एक स्ट्रेटजी है वो अलग टाइप की है। पीएम मोदी का कोई हाथ नहीं? उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन ये है कि वो हर दफा वोट जीतते हैं या मतलब कैसे जीतते हैं? कुछ काम करते तो जीतते हैं ना। आखिर क्या वजह है कि इतनी ज्यादा मुस्लिम खवातीन भी, मुस्लिम मर्द भी पीएम मोदी को वोट डालते हैं? आखिर ऐसा कुछ तो है कि आज वो मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं। एक मिनट, अगर नरेंद्र मोदी साहब अगर तलीम के लिहाज से देखें या एक मतलब जैसे मकबूल लीडर्स होते हैं उनके हिसाब से देखें तो नरेंद्र मोदी साहब वो मकबूलियत में नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है वर्ल्ड में पीएम
मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बोल दिया। वो अमेरिका जो बाइडन ने उनको सैल्यूट बोल दिया। जो मर्जी बोले, इंसान की अपनी भी तो एक कॉमन सेंस है ना। यानी दुनिया सारी जो है वो झूठ बोलती है। दुबई के शेख ने उनको भाई बोल दिया, सऊदिया में उनके लिए जो मर्जी बोले, उससे तो अच्छे हमारे इमरान खान साहब हैं। उसके बाद हमारे पास कोई सैल्यूट नहीं करता। आप पीएम मोदी और इमरान खान को एक साथ में खड़ा कर दे। एलोन मस्क को आपको पता होगा, एलोन मस्क ने बोला मैं पीएम मोदी का बहुत बड़ा फैन हूँ। 1 मिनट मैम, नरेंद्र मोदी का और हमारे इमरान खान का कोई कंपैरिजन है ही नहीं है। तो इमरान साहब की तौहीन होगी कि मैं उसको नरेंद्र मोदी साहब के साथ जेल के अंदर सड़ रहे हैं, तभी जेल के अंदर सड़ रहे हैं। नहीं, वो हमारी एक जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, एक जो हमारा जमहूरी निज़ाम है, वो एक जो उनकी इंतकामी कार्रवाई है, वो उसमें अंदर सड़ रहे हैं। वो उसमें उसके उस हिसाब से अंदर है, वरना इमरान खान साहब का तो कोई कसूर ही नहीं है। ये ईरान कोई जो हमला किया है नहीं, ये कोई फायदा नहीं है इसका हमला करने के, क्यों अंदर से वो उसके साथ है। ईरान इसराइल के साथ है। वाह जी वाह, ये क्या बात कर दी सुनो, बुजुर्गों? ये पाकिस्तान जो है नी, ये मुखलस है। अगर ये खड़ा हो जाए ना, आज कह दे, यही कह दे कि हम इसराइल जो यहाँ से जंग बंद कर दे और हम इंशाल्लाह हमारे जो मुजाहिद हैं नहीं वो खड़े हैं इंशाल्लाह। तो देखो 1 मिनट में वो कैसे अपनी जंग नहीं बंद करता। पाकिस्तान वो जो नहीं कुछ नहीं कर रहा है, ना वो हमारी हुकूमत कर रही है, ना और कोई कर रहा है। ये मतलब कि हमें चाहिए इंडिया इसराइल के साथ खड़ा है, हमारा पड़ोसी जो 10 किलोमीटर दूर है। हम किधर किसके? ईरान हमारे साथ कब अच्छा है? अंदर से नहीं है। 2 दफा हमले किए ईरान ने पाकिस्तान पे। ईरान ने किए है ना, हाँ, तो फिर इसीलिए वो अच्छा नहीं ना है। आपको जो मुसलमान, वो मुसलमान पे हमला नहीं ना कर सकता। जो मुसलमान तो मुसलमान की तायीद करता है, उसकी मदद करता है, उसकी हिमायत करता है। अब तो भाई जंगें हो रही हैं, मुसलमान को भी मार रहे हैं। इतने मुसलमान हैं, अगर वो खड़े हो जाए ना, यही कह दें कि इसराइल जंग बंद कर दे, नहीं तो हमने हमला कर देना, तो इसराइल पीछे हट जाएगा। बाबा जी हम कहाँ कह सकते जंग बंद कर दो? अमेरिका ने कहना साढ़े पैसे कटो। भाई हम एटमी कुव्वत किस लिए हैं? वो एटमी कुव्वत फिर वो शादी पे चलाने के लिए बनाया है ना एटम बम? है किसके लिए? शादी पे चलाने के लिए। कब चलाया शादी पे? किसने चलाया? नवाज शरीफ की शादी पे जंगों में चला ना शादी पे। जरदारी की शादी पे चलाया किसी ने? या बिलावल की शादी पे चलेगा ये? नहीं। तो क्यों बनाया? काफिर के खिलाफ चलना, इसलिए एटमी कुव्वत हमें बनाया नहीं अल्लाह ने, हमें एटमी कुव्वत इसलिए। यहूदी अहले किताब में से हैं। अहले किताब में मुसलमान नहीं है। नहीं, अहले किताब मुसलमान नहीं है, मुसलमान ही अहले किताब। अहले किताब है। मुसलमान अहले किताब में से हैं। मुसलमान भी है, अहले किताब में से भी है ना, दोनों है। अहले किताब। इनकी आपस में लड़ाई हो रही है। हाँ, कि वो यहूदी है, यहूदी काफिर है। जब तक वो नबी पाक का कलमा नहीं ना पढ़ेंगे, उस वक्त वो अहले किताब भी हो, वो ना किया, जंग है नहीं रहेंगे। जंग है ना। हाँ, जंग। लेकिन हिंदुओं की जंग किसी के साथ मजहबी पॉइंट पे क्यों नहीं है? है क्यों नहीं हिंदुओं है? के किससे? क्यों नहीं है? आपको क्या पता? किससे? पाकिस्तान के साथ हम मजहबी लोग हैं ना, 2 नजरिया है हमारा। उनका नजरिया और है, हमारा नजरिया जो है। आज पाकिस्तानी तो 2 कौमी नजरिए को मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? आप नहीं मानते, हम तो सब नहीं, मानते मेरे हैं। इंटरव्यू पे बहुत से लोग कहते हैं। आप लोग नहीं मानते होगे, हम तो मानते हैं बिल्कुल। क्या नजरिया था वो? हम कुरान और सुन्नत को मानते तो हैं। फिर 2 कौमी नजरिया था तो हिंदू यहाँ भी रह गए, मुसलमान वहाँ पे भी रह गए। मुसलमान जो हिंदू इधर रहते हैं, अगर 2 कौमी नजरिया था तो पाकिस्तान में सारा मुसलमान होता और हिंदुस्तान में सारा हिंदू। जो हिंदू इधर रहते हैं वो अकलियत में रहते हैं। हमारी अक्सरियत है मुसलमानों की। हम तो हमारा वो दीन वो कौन सा चलेगा? जो इस्लाम चलेगा नहीं, वो अकलियत का दीन तो नहीं ना चलेगा। इसलिए हम मुसलमान हैं, ज़्यादा हैं इसमें, मतलब कि सारे वो तो अकलियत में थोड़े हैं, ईसाई हिंदू थोड़े हैं, बिल्कुल एक ज़रा बता लो। नहीं, पहले ज्यादा थे, अब बहुत कम हो गए। नहीं, वो जितने थे वो थोड़े बहुत हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुसलमान है, अक्सरियत मुसलमानों की है। हम अगर मुसलमान खड़ा हो जाए ना अंदर, फलस्तीन को बचाने क्यों नहीं मुसलमान जा रहा? इतना 25 करोड़ मुसलमान हमारे पास है। तो वो मुसलमान जो है नहीं, उनको पैसे की हवस है नहीं। मुसलमान ना, ये बाप बेटा नाराज हो जाएंगे। कौन सा बाप और कौन सा बेटा है मैम? यही के दूसरे यूरोप के मुल्क जो हैं, आपको गुस्सा आ रहा है कोई फलस्तीन के लिए नहीं जा रहा? फलस्तीन के लिए इसलिए नहीं जा रहे। यार हम जाने के लिए इंशाल्लाह, हमने ट्रेनिंग भी की है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। आप जाके क्या करेंगे? क्या ड्रोन तो करेंगे? ऊपर बंदूक से चलाएंगे, ऊपर से जो मर्जी हो, अल्लाह हमारे सामने कोई नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहे हैं। ऊपर से सब कुछ हो रहा है। आपको क्या पता? आपको पता ही नहीं। पता कि नस्र में अल्लाह फतह करीब, जब ये आए तो आएगी, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा तो फलस्तीन खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगा। देखो ना, एक वाकया हुआ नहीं, शिफा अस्पताल में वो हमला करने वाले थे, तो जब देखा नहीं सारे इसराइली और वो जो टैंक लेके आए मुजाहिद अपने जो नहीं फ़लस्तीन वाले हमास वाले, वो सुरंगों से निकले
उन्होंने उनको सबको मार दिया, टैंक भी तबाह कर दिए। अब वो खबर आई है आपके पास? नहीं ना आई है आपके पास। आपके पास आ गई ना, वो अल्लाह ने दी है हमें, अल्लाह ने भेजी है खबरें हमें। अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचाई हाँ, अल्लाह और पहुंचाता आपने है। मेरे चैनल तक पहुंचा दी। हाँ, वाह जी इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। आप क्या कहेंगे जी, फलस्तीन और ईरान के बीच जंग है, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, जंग अगर उधर होगी तो हमारा भी पट्टा बैठ जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क नाम के तो इस्लाम का है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने? हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है। और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय तो ओन पहनी क्यों नहीं शॉल। आपने? तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के अब हुक्म की देखो, ताबीर क्यों नहीं करते? आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो बहन आपने समझ क्यों के नहीं, मैंने बहन चादर नहीं, डाली है। नहीं, ब्लड, यू आर नॉट इन माय ब्लड रिलेशन, व्हाई यू टच मी विदाउट माय परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, में ये हुक्म सिखाता दिया है पर्दे आपको? का। हुक्म दिया तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ, मैंने आपको अपनी ये बहन आप समझ के आप आपके- अरेस्ट हो सकते हो इस बात पे, आपको पता है? तैयार हूँ मैं। ये सोशल है।